इवनिंग क्लास। सिंचाई आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई, जो जेट का 3 नंबर का टॉपिक है। तीसरे नंबर का टॉपिक है वो जेट में क्या है, सिंचाई है। तो सिंचाई है वो किसान को क्यों जरूरत होती है, सिंचाई करने की क्यों जरूरत होती है किसान को, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए क्या करने की जरूरत होती है, सिंचाई करने की जरूरत होती है। क्योंकि फसल उत्पादन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। और वो पानी है वो किसान को किस फॉर्म में, दो तरीके हैं जिसमें किसान को क्या मिल सकता है, पानी मिल सकता है, जिससे वो क्या कर सकता है, पानी देके फसल उत्पादन कर सकता है। तो एक तो किसान है वो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है किसान को, बार बार फसल उत्पादन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो एक तो हमारे पानी है वो किस फॉर्म में, किससे अवेलेबल हो जाता है, बरसात से। किससे अवेलेबल हो जाता है, वर्षा से। क्या हमारे जितनी वर्षा होती है, चाहे हम लोग भारत की बात करो, चाहे हम लोग किसकी बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जो बारिश होती है उसकी वजह से क्या हम लोग टोटल उत्पादन कर सकते हैं कि क्या हम लोग तीनों जो साल की 3 फसलें होती है, खरीफ रबी और जायद की, क्या हम जो वर्षा होती है उस पे डिपेंड रह के और हम ये तीनों सीजन की फसल ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे वर्षा होती है वो कब होती है, एक तो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। एक हमारे जो बरसात होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। जो हमारे टोटल बरसात होती है उसका 80% है वो कब हो जाता, कौन से मानसून से होती है, तो वो होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो कब आती है, जून में आती है और कब चली जाती है, सितंबर तक चली जाती है। जो टोटल बरसात होना था वो उसका कितना प्रतिशत भाग, जैसे मानो कि अपने यहाँ 100% बारिश होती है तो 100% का 80% भाग है वो महीने, कौन से महीने से लेके, जून से लेके सितंबर तक हो जाता है। और बाकी जो बचा हुआ 20% भाग वो कब हो जाता है, वेस्टर्न जो डिप्रेशन होता है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वेस्टर्न डिप्रेशन के थ्रू 20% बारिश होती है वो किसके थ्रू हो जाती है, वेस्टर्न डिप्रेशन। जो सर्दियों में बारिश होती है उसको वो किस मानसून की वजह से होती है, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती है। जो गर्मियों में बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। सबसे ज्यादा भारत में या राजस्थान में बरसात है वो कौन सी मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, जो जून से लेके कब तक हो जाती है, सितंबर तक हो जाती है। अब साल में कितने महीने, 12, और जो बारिश हुई वो कितने महीने हुई, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। जो बाकी सीजन बचा, कौन सा, रबी वाला सीजन बचा और जायद वाला जो सीजन बचा, तो उसके लिए जो पानी की, जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम रूप से फसलों को पानी दिया जाता है उसे क्या बोल देते हैं, सिंचाई। जो कृत्रिम रूप से फसल उत्पादन के लिए जो पानी दिया जाता है उसे क्या बोल दिया जाता है, सिंचाई बोल दिया जाता है। अब सिंचाई हम किसको बोलेंगे, फसलों को कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला पानी की क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्योंकि बरसात है तो भारत में टोटल बरसात कितनी होती है, भारत में वार्षिक वर्षा। अगर हम भारत में वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितनी, एक साल में कितनी बरसात होती है, 1194 मिलीमीटर। अगर हम यही बात करें कहाँ पे, यही बात हम किसमें करें, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो कितनी होती है, 575 क्या 575 और 1194 जो बरसात होती है उससे किसान है वो 3 सीजन में फसल ले पाता है, नहीं ले पाता। क्योंकि जो ज्यादा मोस्टली जो पानी है, मोस्टली जो बरसात होती है वो जून से सितंबर के महीने में हो जाती है। तो किसान को क्या चाहिए कि वो कृत्रिम रूप से पानी दे, उसे हम क्या बोल देते हैं, सिंचाई बोल देते हैं। अब सिंचाई में 3 कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें किसान क्या न करे, पानी का वेस्टेज न करे और
जैसे किसान को पता होना चाहिए कि पानी कब देना चाहिए और पानी कितनी मात्रा में देना चाहिए और कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा पानी दिया जाए तो पानी का लॉस होगा वो कम होगा और जो फसल उत्पादन में उसका पानी का यूज क्या हो, ज्यादा हो। तो आज हम इन 3 टॉपिक पे सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी हमारी कि सिंचाई है वो कब कब दे, सिंचाई कितनी मात्रा में दे और कौन से मेथड से दे। तो सिंचाई है वो कब दे, कितनी दे। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी देने के कृत्रिम रूप से जो पानी दिया जाता है वो या तो हम लोग कहाँ से उठा के देते हैं, कुएं या नलकूप से देते हैं, या नहरों से देंगे, या बावड़ी से देंगे, या फिर झरनों से देंगे। इस तरह से हमें क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के क्या है स्रोत, सिंचाई के स्रोत। तो राजस्थान में बोलो या भारत में बोलो तो हम सबसे ज्यादा राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में सिंचाई के स्रोत है वो क्या है। सिंचाई स्रोत का मीनिंग है जहां से पानी क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो राजस्थान में कुआं व नलकूप, कुआं व नलकूप। सबसे ज्यादा सिंचाई है वो किससे की जाती है राजस्थान में, कुएं व नलकूप से। अगर राजस्थान में बोला जाए कि सबसे ज्यादा सिंचाई किस स्रोत से की जाती है तो कुएं व नलकूप से। अगर राजस्थान में ये पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कुएं व नलकूप से सिंचाई की जाती है तो वो कौन सा जिला है, जयपुर ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सिंचाई कुआं व नलकूप से की जाती है। और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कौन सा, स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा मेथड, स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा यहाँ पे विधि कौन सी अपनाई जाती है, स्प्रिंकलर मेथड, मतलब फव्वारा विधि यहाँ पे अपनाई जाती है। दूसरे नंबर पे राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है, नहर से की जाती है। अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले तो कुएं व नलकूप, अगर दूसरे नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, नहर। नहर में अगर बात कर ले कि नहर में ऐसा कौन सा जिला है जो नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है तो वो कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर के बाद कौन सा आएगा, हनुमानगढ़। गंगानगर के बाद में कौन सा आएगा, हनुमानगढ़। उसके बाद में सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है, तालाब से। कहाँ किससे की जाती है, तालाब से। तो तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई किसमें की जाती है, भीलवाड़ा में। सबसे ज्यादा सिंचाई है तालाब से कहाँ की जाती है, भीलवाड़ा में। अगर ये जिला ने पूछ के ये ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से भाग में तालाबों से सिंचाई की जाती है तो दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, तालाब से की जाती है। फिर है अन्य स्रोत। अन्य स्रोत है वो कौन से, अन्य स्रोत में झरना हो गया, तो झरने से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो झरने से सबसे ज्यादा सिंचाई है वो कहाँ की जाती है, बांसवाड़ा में। कहाँ की जाती है, बांसवाड़ा में। झरना है, बावड़ी हो गया ना, बावड़ी हो गया, नदी हो गया। अगर हमें पूछ लिया जाए कि नदी से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है तो कौन से जिले में की जाती है, कोटा में सबसे ज्यादा है वो सिंचाई किससे की जाती है, नदी से की जाती है। राजस्थान में नहर का नंबर कौन सा है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नहर से। अगर हमें पूछ लिया जाए भारत की तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नहर से। भारत में प्रथम नंबर पे सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नहर से। और अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए तो कुएं व नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सिंचाई के काम में लिया जाता है तो वो कौन सी नदी हो जाएगी। अगर हम किस में बात करें, भारत की बात करें तो वो नदी हो जाएगी गंगा। कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा। नदी में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सिंचाई कौन सी नदी से होती है तो कौन सी है, गंगा नदी। अगर हमारे यहाँ पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है तो वो कौन सी नदी है, चंबल। अगर हमें यहाँ नहर पूछ ली जाए तो नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर के द्वारा हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। नदी पूछ लिया जाए राजस्थान के लिए चंबल, और अगर भारत के लिए पूछ लिया जाए तो गंगा नदी से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ये हो गए स्रोत जिससे पानी लिया जाता है। अब किस इक्विपमेंट के द्वारा पानी लिया जाता है, आजकल तो क्या है, जैसे आजकल तो जनरेटर वगैरह हो गया, सोलर सिस्टम लगा दिया, उसे ड्रिप सिस्टम हो गया, फुहारा सिस्टम हो गया। पर पहले पुराने जमाने में सिंचाई के क्या साधन होते थे, कभी कभार क्वेश्चन है वो वहां से पूछ लिया जाता है, सिंचाई के साधन। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, सिंचाई के जो पुराने साधन है, पहले लोगों के पास में क्या नहीं होते थे, इतने इक्विपमेंट नहीं होते थे, न लाइट की फैसिलिटी थी, न बर्मा वगैरह, ये भी बहुत बाद में आए थे। तो वो क्या करते थे, पुराने मेथड यूज करते थे, जैसे दो आदमी है वो एक टोकरी जैसी बना ली, उससे पानी उठा रहे हैं, कुएं से बाल्टी बना के उससे मतलब पशु वगैरह बैल वगैरह लगा के पानी निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अलग अलग मेथड होते थे, इसमें सिंचाई करने में बहुत टाइम लग जाता था और बहुत कम एरिया में की जाती थी। तो उसमें कुछ साधन है, इसमें रहट है, बेड़ी है और ढेकली है। ढेकली है, क्या है, रहट है, बेड़ी और ढेकली है। इसमें सबसे पुराना पूछ लिया जाए, कभी क्वेश्चन आता है ना, सिंचाई इनमें से कौन सा सिंचाई का साधन है, मतलब इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है वो सिंचाई का साधन है। तो हम बता सकते हैं रहट, बेड़ी, ढेकली और पंप सेट है। पंप सेट हमें पता ही है, फिर पवन चक्की, बर्मा वगैरह, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में आते हैं वो क्या आते हैं, ये आते हैं रहट, बेड़ी और ढेकली। इसमें भी अगर आगे वो पूछना चाहता है, ये अगर रहट, बेड़ी और ढेकली तीनों देखे, इनमें से पूछ ले कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है वो क्या है, सबसे पुराना जो साधन है वो क्या है, रहट है, वो क्या सबसे पुराना साधन है। सिंचाई क्या सबसे पुराना साधन क्या है, रहट है, वो सबसे ज्यादा पुराना साधन है सिंचाई का। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सिंचाई के स्रोत पढ़ लिए हैं और साधन पढ़ लिए, मतलब सिंचाई के, जब किसान सिंचाई करेगा तो पानी कहाँ से लेगा, स्रोत से, और किस साधन के द्वारा उठाएगा, तो वो हो गया साधन, मतलब किसके, उस पानी को, जैसे नहर है तो उसको लेने के लिए पानी उसमें से कैसे लेगा, जैसे बर्मे वगैरह से उठाते हैं, ठीक है, जनरेटर वगैरह से उठाते हैं, तो वो क्या हो गए, साधन। अब सिंचाई कब करें, सिंचाई कब करें, किसान है वो सिंचाई क्या कब करें, तो सिंचाई का सबसे इजी तरीका क्या है, भूमि में नमी की मात्रा, भूमि में नमी की मात्रा, कि भूमि में जो मिट्टी है वो अगर भुरभुरी बहुत सूख जाए तो हमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो जेट में पूछेगा नहीं। ये क्वेश्चन है वो कब काम में आता है, इस तरह से लिखना कि भूमि में अगर नमी की कमी हो गई है, अगर किसान उसको छू के देखे, अगर उसे ऐसा लगे कि भूमि है वो उसमें नमी की मात्रा कम हो गया तो उसे सिंचाई कर देना चाहिए, ऐसा वो जेट में क्वेश्चन नहीं पूछता। तो जेट में क्या पूछता है कि भूमि में नमी की मात्रा किससे मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, टेंसियोमीटर, किससे मापी जाती है कि भूमि में कितनी नमी की मात्रा है और कितनी नमी की मात्रा नहीं है, मतलब पानी की मात्रा कितनी कम हो गई है, वो किससे मापा जाता है, टेंसियोमीटर से। टेंसियोमीटर से मापने के बाद पता चल जाता है कि हमें इतने पानी की देने की आवश्यकता है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड होता है भूमि में नमी की मात्रा मापने का। एक होता है जल विभव। जल विभव, जल विभव है वो सबसे ज्यादा कहाँ काम में लिया जाता है, जब बहुत ज्यादा क्या हो, कोई रिसर्च कर रहा हो, सिंचाई के मेथड, पानी की आवश्यकता, मतलब पौधे को कितनी आवश्यकता होती है, कितना मतलब यूज करता है, जब उसे साइंटिफिक बिल्कुल लैब में वो जब काम कर रहा हो तब वो क्या करता है, जल विभव का यूज करता है। तो जल विभव है वो किससे मापा जाता है, थर्मो का, किससे मापा जाता है, थर्मोकपल बता देता है कि जल विभव इतना है, इतने पानी की और आवश्यकता है, इतने पानी की आवश्यकता नहीं है। एक है पत्तियों का, पत्तियों के तापमान के आधार पे, पत्तियों के किसके आधार पे, तापमान के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं।
अब पत्तियों का तापमान, अगर पत्तियों का तापमान क्या है, अगर तापमान है वो क्या है, टेम्परेचर है वो क्या है, अधिक है, ज्यादा है। अगर तापमान अधिक है तो वह वाष्प उत्सर्जन मतलब ट्रांसपायरेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा तो पानी का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर पानी का लॉस ज्यादा होगा तो पानी की पौधे को क्या होगी, पानी की आवश्यकता होगी, क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये किससे मापा जाता है, एटमोमीटर से। किससे मापा जाता है, एटमोमीटर से। बहुत सारे बच्चों को, 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे पूछा कि मैम आपने जो मौसम या जलवायु है उसमें मौसम संबंधी उपकरण करवाए थे, तो उसमें आपने 7-8 उपकरण करवा के छोड़ दिया था, तो क्या 7-8 ही उपकरण हमें याद करने हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं उनको एक साथ नहीं लिखवाना चाहती थी मौसम सभी उपकरणों को, क्योंकि अगर हम एक साथ लिखेंगे तो तुम्हें याद करने में क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे उपकरण जो सिंचाई से रिलेटेड उपकरण होंगे उनको मैं सिंचाई में पढ़ाऊंगी, और जो सोयल से संबंधित उपकरण होंगे उसको मैं सोयल में पढ़ाऊंगी। तो हम धीरे धीरे करके, जिस तरह से भूमि में नमी की मात्रा मैं वहां पे भी पढ़ा सकती थी आपको, पर मैं यहाँ पढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसका औचित्य है वो यहाँ है। और तुम लोग वैसे तुम्हें इजी भी रहेगा याद करने में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 2 या 3 ही याद करने पड़ेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला, जो इतना करवाया है उसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो यही है कि भूमि की नमी है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो किससे द्वारा मापी जाती है, टेंसियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है, टेंसियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अब एक ये होता है कि क्या है, फसल की क्रांतिक अवस्था, फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, फसल में सिंचाई की 4 नंबर हो गया, फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। अब क्रांतिक अवस्था के आधार पे भी हमें क्या करना है, सिंचाई करनी है। सबसे पहले क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस पे अगर हम क्या न करें, पौधे को सिंचाई न दें तो वो पौधा मर भी सकता है और उत्पादन भी कम हो सकता है। जिस तरह से सबसे पहले हम फसल पढ़ें तो किसकी, गेहूं की, किसकी, गेहूं की। तो गेहूं में सबसे पहली जो सिंचाई देने की आवश्यकता होती है वो सिंचाई देने की आवश्यकता कब होती है, शीर्ष जड़ निकलना, शीर्ष जड़ बनते समय इसको क्या बोल देते हैं, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये कब होता है, 21 दिन बाद। जब फसल की बुआई कर दी उसके 21 दिन बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और हर एक किसान की इस सिंचाई को भली भांति जानता है। हमारी भाषा में उसको क्या बोल दिया जाता है कि कोर दबाना, कि फसल की क्या कर रहा हूं मैं, कोर दबा रहा हूं। ये वो सिंचाई है जिसके ऊपर अगर मान लो कि किसान सिंचाई न दे, पौधे को पानी न दे, तो उत्पादन तो क्या, पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है। कौन सी, सिंचाई की बहुत ही क्या है, क्रांतिक अवस्था है जिसपे सिंचाई करना बहुत जरूरी है। अब जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरी चीज समझो, अब ये हमने बीज बोया, ठीक है, इससे प्रांकुर और मूलांकुर निकला। ये मान लो कि ये क्या सतह है, यहाँ सोइल है, यहाँ हमने बीज बोया और ये प्रांकुर निकला, ये मूलांकुर निकला। इसके बाद में क्या हुआ, ये छोटे छोटे रूट निकलती है, जो जड़ें निकलती है उसको क्या बोल देते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। एक सिंचाई, एक पानी किसान को तब देना है जब ये जड़ें बनने लग जाए। जब ये जड़ें बनने लग जाती है, जब ये जड़ें बन जाती है तो इसके 30 दिन के बाद में क्या होता है, जैसे मान लो ये जड़ें निकल गई, ये पौधा बन गया, ठीक है। इस पौधे में साइड में से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, तब दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कल्ले फूटने की अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था। या फिर ये क्या निकले हैं, टीलर, तो टीलरिंग अवस्था। फिर अगर टीलर बन गए
तो टिलर बनने के बाद में जैसे ये पौधा था, इसमें टिलर बन गए, तो गेहूं का पौधा होता है, इसमें गांठें होती है, इस तरह से गांठें होती हैं। तो फिर गांठें बनते समय, गांठें बनते समय, गांठें को क्या बोलते हैं? जॉइंट, जॉइंट फॉर्मेशन। जब जॉइंट बन रहे हो तब हमें तीसरी सिंचाई कर देनी है। चौथी सिंचाई हम कब करेंगे? गांठें बन गई, अब पौधा हमारा कैसा हो गया? इस तरह से हो गया, अब पूरी तरह से ग्रोथ होनी थी, हो गई। अब क्या आने वाला है? फ्लावर आने वाला है। तो फूल बनते समय, कब? फूल बनते समय। फूल को क्या बोलते हैं? स्पाइक। फूल को क्या बोलते हैं? इसके स्पाइक बनते समय इसकी चौथी सिंचाई कर देनी चाहिए। अब फूल बना है तो फूल में क्या बनेंगे? दाने। तो दाने बनने की अवस्था में, दाने की दूधिया अवस्था। कौन सी अवस्था? दाने की दूधिया अवस्था बोलो, या फिर हम इसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? मिल्किंग स्टेज। तब उसमें क्या बोल सकते हैं? मिल्किंग स्टेज। जब दाने बन गए, भर गए छोटे छोटे, भरने के बाद में दानों का क्या होना है? दानों का क्या होना है? उसका पकने हैं। तो दाने पकते समय, दाने पकते समय, दाने पकते समय को क्या बोल देते हैं? डफ स्टेज। कौन सी स्टेज बोल देते हैं? डफ स्टेज। ये गेहूं की 6 सिंचाई की अवस्था है, जो किस अवस्था में आती है? क्रांतिक अवस्था में आती है। सबसे ज्यादा अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि किसान के पास अगर एक ही पानी देने के लिए क्या है? पानी अवेलेबल है उसके पास, तो कौन सी सिंचाई वो करेगा? सिर्फ जड़ बनते समय, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। एक बार ये भी आया हुआ है किसी RI की फुल फॉर्म की क्या है? तो क्राउन रूट इनिशिएशन है, कितने दिन में आती है? ये भी आया, तो वो कितने दिन में आती है? 21 दिन में आती है। उसके बाद टीलरिंग, रट्टे नहीं मारने हैं। जिस तरह से 12th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो इस तरह से रट्टे की सीट जड़ फिर कर ले। अरे कुछ नहीं, बीज बना, बीज बनने के बाद में गुलाबपुर निकल गया और परागपुर चला गया, उसके बाद क्या बननी है? जड़ें बननी है, क्योंकि पौधा खड़ेगा किसमें? खड़ा किस पे रहता है? तो जड़ों पे रहता है, तो क्या बनेगी? जड़ बनेगी। जब जड़ बन रही है तो पानी दे दो। जड़ बनने के बाद में पौधे अपना क्या करेगा? फैलाव करेगा। तो फैलाव में क्या करेगा? कल्ले निकलेंगे, तो कल्ले बनते समय, जब कल्ले बन गए तो जो गेहूं का पौधा होता है इसमें गांठें होती है, गांठें बनेगी। जब गांठें बन गई तब पौधे में क्या आएगा? फूल आएगा, और फूल आ गया तो उसमें दाने भरेंगे, और दाने भर गए तो वो पकेंगे। तो ये क्या होती है? गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है। क्या होती है? सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है। दूसरी फसल है सरसों व चना। दूसरी फसल क्या है? सरसों व चना, जो पूछा जाता है। फूल आने से पहले, और दूसरा क्या है? बालियां बनते समय। क्या बनते समय? बालियां बनते समय। फूल आने से पहले सबसे ज्यादा बार जब क्वेश्चन सुपरवाइजर हुआ या दूसरे भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है चने में, तो चने में सिंचाई कब करनी चाहिए? तो फूल आने से पहले है वो चने में सिंचाई कर देनी चाहिए।